वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल ज़ैनब हेल्थ एंड ब्यूटी में बहुत सा खुशामदीद कहती हूँ। आज दोस्तों मैं आपको बताऊँगी कि गाजर की क्या अफादियत है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है। दोस्तों, गाजर का ताल्लुक़ एक्चुअली उस फैमिली से है जिसमें बीटा कैरोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बीटा कैरोटीन की वजह से ही ये कैरेट कहलाती है। ये जिगर की गर्मी को दूर करती है और जिगर के तमाम अमराज को बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है। जो कि हमारे यहाँ एक चीज़ है, गाजर का जूस बनाते हुए हम पूरी गाजर डाल देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गाजर का जूस बनाते वक्त हमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जब आप गाजर का जूस बनाएं या खाएं तो उसके बीच के अंदर एक येलो हड्डी होती है जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है, उसे निकाल दें। ये हमारे जिगर के लिए भी नुकसानदेह होती है। कुछ लोग होते हैं जो हलवा बनाते हुए उसको निकाल देते हैं या उसका येलो हिस्सा निकाल देते हैं और खाते हुए भी निकाल देते हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं निकालते, तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान देती है। तो अगर आप लोग इसका इस्तेमाल करें तो इसके अंदर से जो येलो हड्डी है उसको निकाल दें। गाजर का जो साइडों का हिस्सा है उसे इस्तेमाल करें और उसके बीच में जो येलो कलर की एक लंबी सी हड्डी टाइप होती है उसे निकाल दें। दोस्तों, गाजर खाना हमारे जिगर को ताकत देता है, हमारे जिगर में खून को बढ़ाता है और हमारे लिए कॉन्स्टिपेशन लेवल को कम करता है, यानी कि उसको दूर करने की कोशिश करता है। अगर हम गाजर का इस्तेमाल करेंगे, मतलब खाएंगे उसे ज़्यादा से ज़्यादा जब तक सीज़न है, तो ये हमारे कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है और हमारी आंतों को भी मजबूत बनाता है। गाजर को खाने से हमारी कब्ज़ दूर होती है, जबकि इसका जूस जो है वो कब्ज़ कर सकता है, लेकिन जूस भी हमारे लिए एक बेहतरीन चीज़ है। लेकिन जिन लोगों को कब्ज़ का मसला है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, वो गाजर का इस्तेमाल जूस में नहीं करें, वो उसे खाएं तो इंशाल्लाह ताला उनको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, गाजर का मैं बताती हूँ कि क्या क्या फ़ायदे हैं इसको खाने के। तो गाजर का अचार जो है वो जिगर और तिल्ली के अमराज को दूर करता है। गाजर का मुरब्बा अगर खाया जाए तो ये हमारे दिल को ताकत देता है और मजबूत बनाता है और हमारी दिमागी सलाहियतों को बढ़ाता है। गाजर के बीज और गुड़ के जो शानदेह में है, जो औरतों के छुपे मसाइल को हल करता है। गाजर का जूस, और अगर हम गाजर का जूस पिए या गाजर हम खाएं तो ये हमारे खून की कमी को पूरा करता है और हमारे अंदर पानी की कमी को भी पूरा करता है। गाजर हमारे हुस्न को भी निखारती है और इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। ये हम इसको खाएं तो हमारे जो गाल हैं वो रेड रेड हो जाते हैं। हमारे जाहिर सी बात है, जब हमारा ब्लड लेवल जब अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है हमारी स्किन भी ग्लो करेगी। तो गाजर जो है वो इंसानी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका तेल अगर आप बालों में लगाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा बाल जो है वो नरम और मुलायम बनाता है, आपके बाल जो है वो शाइनी करता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है। गाजर अगर आप बच्चों को दें तो ये बच्चों के ज़हन को तेज़ करता है, उनका हाफ़ज़ा मज़बूत करता है और उनकी नज़र को भी तेज़ करता है और नज़र की कमज़ोरी को भी दूर करता है। जब तक गाजर का सीज़न है आप इसको खाएं और इसका जूस भी इस्तेमाल करें, लेकिन इसकी जो अंदर येलो हड्डी है उसको निकाल कर, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ बताऊँगी कि एक बॉलीवुड अदाकारा हैं, मतलब एक्ट्रेस हैं, ऐश्वर्या राय। वो डेली सर्दियों में गाजर से बना हुआ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ड्रिंक लेती हैं जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है, जिससे उनकी स्किन जो है फ्रेश रहती है, ग्लो करती है, बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, बाल शाइन करते हैं और आई लैशेस भी उससे बढ़ते हैं और वो हड्डियों को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इस ड्रिंक के इंग्रेडिएंट्स भी मैं आपको बताऊंगी जो वो गाजर के जूस के अंदर यूज़ करती हैं। उसमें वो बादाम डालती हैं, कलौंजी डालती हैं और पपीता, शहद, अदरक,
ان تمام چیزوں کو وہ گاجر میں مکس کر کے لیتی ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کی سکن جو ہے وہ کتنی گلو کرتی ہے، فریش رہتی ہے، ان کے آئی لیشز بھی کتنے بڑے بڑے ہیں۔ تو جب تک گاجر کا سیزن ہے آپ گاجر کو کھائیں، اس کا جوس پئیں، یہ آپ کے پٹھے کو بھی مضبوط کرے گی اور آپ کو فزیکل جو ہے وہ اسٹرانگ بنائے گی۔ تو گاجر ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے ایک اسکن وائٹننگ کی کریم بھی بنتی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ اس کا جو ہے انگریڈینٹس اس کے کیا ہیں، تو آپ جلدی سے نوٹ کر لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ گاجر آپ نے لینی ہے 1 عدد کرش کی ہوئی، یعنی کہ اس کو کدو کش میں کرش کر لیں اچھی طرح سے۔ شہد آپ لے لیں 2 چمچ، حسن یوسف آپ نے لینا ہے 2 چمچ، اور وائٹامن کریم لے لیں آپ 2 سے 3 کھانے کے چمچ۔ ارک کے گلاب یا گلاب کی پتیاں لے لیں آپ 2 چمچ، اور سندل پاؤڈر یا جائفل لے لیں آپ آدھا چمچ، ٹھنڈک کے لیے جن لوگوں کو ایچنگ ہوتی ہے یا جو لوگ مطلب کہ جلن ہوتی ہے جن کو اسکن پر، وہ یہ آرام سے اس کے اندر جائفل اور سندر کا پاؤڈر مکس کر کے ان تمام چیزوں کو آپ نے ایک برتن میں ڈالنا ہے اور اچھی طرح سے اس کو گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیں۔ اس کے بعد جب اس کا ایک اچھا سا پیسٹ بن جائے گا تو آپ ان تمام چیزوں کو ایک باٹل میں ڈال کے رکھ لیں، یہ آپ 2 دن تک استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یعنی جب آپ نہانے جائیں تب آپ اس کا مساج کریں، تو آپ دیکھنا کہ کیسے آپ کی جو اسکن ہے وہ گلو کرے گی، آپ کی اسکن شائن کرے گی، آپ کے جو داغ دھبے ہیں، ڈارک سپاٹس ہیں، وہ بھی ختم ہوں گے۔ آپ کے جو فنگرز کے اوپر یہ جو نکلز ہوتے ہیں، اگر آپ اس کریم کو وہاں لگائیں تو ہلکا ہلکا مساج کریں تو وہ بھی آپ کے نکلز جو ہیں وہ صاف ہو جائیں گے۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے ہم لوگوں کے اکثر ٹخنے یا گھٹنے جو ہیں وہ بلیک ہو جاتے ہیں تو وہ برے لگتے ہیں، تو آپ یہ کریم وہاں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو وہاں بھی جب آپ اس کو لگائیں گے 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کو جو ہے اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ آپ ڈیلی اس کو یوز کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو 1 ہفتے کے اندر اندر رزلٹ مل جائے گا۔ کوئی اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، آپ اس کو آرام سے استعمال کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ نہانے جائیں، نہانے سے 5-10 منٹ پہلے آپ اس کا اپنے اسکن پہ بھی مساج کریں، اپنے نکلز پہ بھی کریں، تو آپ جہاں آپ کی ایلبو بھی اگر بلیک ہے آپ وہاں بھی کر سکتی ہیں اس کو، تو یہ آپ کے وائٹ ہیڈس اور بلیک ہیڈس کو بھی ختم کرے گی۔ تو امید کرتی ہوں آج کہ آپ کو میری ویڈیو یہ اچھی لگے گی، تو پلیز جاتے جاتے اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔